कहते हैं कि अखाड़े में डंका बज रहा हो और पहलवान का शरीर न ऐठे, ऐसा हो नहीं सकता। मगर राजनीति के एक ऐसे पहलवान जो लालगंज नगर परिषद की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे, अपनी सक्रियता की दम पर उपाध्यक्ष पद तक को सुशोभित किया। मगर इस बार के चुनाव में उन्होंने किसी भी पद से अपना नामांकन नहीं किया, यानी खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव से दूर रखने का फैसला किया। ये हैं लालगंज नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी को लेकर यह चर्चा थी कि ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं, मगर अचानक किसी भी पद पर अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करने के पीछे क्या है वजह और इस चुनाव को लेकर क्या कुछ गणित उनके मन मिजाज में चल रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में था कि आखिर क्या बात है कि किसी भी सीट पर वो नहीं लड़े। पहले कहते थे कि अध्यक्ष लड़ेंगे, उपाध्यक्ष लड़ेंगे, अब तो स्थिति ये है कि वार्ड तक आपने नॉमिनेशन नहीं दिया, बिल्कुल खाली छोड़ दिया आपने। सबसे पहले तो हमारी ओर से 1 से 26 वार्ड में जो वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद के लिए जितने सारे प्रत्याशी हैं, हमारी ओर से सभी के लिए शुभकामनाएं। अब रह गई बात व्यक्तिगत मेरा चुनाव लड़ने न लड़ने का, तो मेरा चुनाव न लड़ने के पीछे कोई कारण नहीं है सिवाय मेरा अपना व्यक्तिगत कारण है। क्योंकि अपनी व्यस्तता मैंने देखा कि आने वाले समय में अपनी व्यस्तता कुछ ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि अपना काम भी प्रभावित होता है और चुनाव लड़ना, चूँकि न चुनाव अगर मैं चुनाव लड़ता तो निश्चित ही जनता का आशीर्वाद मिलता। इतना भरोसा मुझे था कि अगर मैं चुनाव लड़ता, चेयरमैन के पद के लिए तो मैं नहीं था शुरू से ही, उपसभापति के लिए मैंने बोला था कि अगर उपसभापति का चुनाव होगा तो मैं लड़ूंगा। लेकिन फिर हम अपना आत्ममंथन किया, अपने जो हमारे हित मित्र लोग हैं उनसे विचार विमर्श हुई कि भाई इस तरह का आगे अपना खुद का पर्सनल काम सब है, तो एक सहमति बनेगी तब चुनाव मतलब। तो वही हुआ, चुनाव नहीं लड़ना था। आत्ममंथन में क्या बात समझ में है, क्यों आप फिर छोड़े? वही व्यक्तिगत कारण से, और कोई कारण नहीं। काम तो सब दिन था, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं, काम सब दिन। अब चूँकि पहले मैं फ्री था, अब कुछ परिवार का लायबिलिटी है मेरे ऊपर, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते स्वाभाविक है कि अगर आपके पास कोई अगर आता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मतलब जिम्मेवारी अचानक तो नहीं आई होगी, आप तो मन बना रहे थे कि हम लड़ेंगे। हाँ, लेकिन फिर एक चला मन के अंदर इस तरह की बातें, तो मुझे लगा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस बार बिल्कुल अपने काम पे फोकस, और काम का कुछ स्कोप मेरा बढ़ रहा है, तो इसलिए नेता नहीं, अब रणनीतिकार के रूप में आप रहेंगे। ना हम कभी नेता रहे हैं और ना ही हम कोई रणनीतिकार भी रहे हैं। लोग तो भाई स्वतंत्र है, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका काम है कयास लगाते रहना। तो नेता का भी गुण नहीं है। अगर मेरे अंदर नेता का गुण होता तो बहुत सारे पार्टी के कार्यों में या कोई बहुत सारे सम्मेलन आंदोलन में आप हमको देखे होंगे, कहीं मैं दिखा नहीं होगा। एक समाज सेवा का भाव शुरू से स्वभाव रहा है जो मेरे दिल में, कोई नाटक नहीं। हम 2002 से सक्रिय रहे हैं। 2000 में मैं चुनाव हार गया था, तो उस वक्त भी मैं अपने और ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद दिया था कि एक बार चुनाव हारना भी ज़रूरी था मेरे लिए। तो 2007 से जनता का आशीर्वाद मिलते रहा, उनका प्यार मिलते रहा और मैं लगातार जीतते रहा। और एक बात का खुशी है कि मैं राजनीति में दो धूम माने जाते थे अभी तक, जिसमें एक नाम आपका भी आता था, और अचानक से जब जनता के अदालत में जाने की बात हुई, जनता के दरबार में जाकर वोट मांगने की बात हुई, आप फील्ड खाली कर दिए, लोगों को छोड़ दिए कि आप लड़िए, ऐसा क्यों? देखिए, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप कहें कि हम ये इस नैया को पार लगाएंगे, दूसरा कोई नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से जो अमूमन राजनीति में देखा जाता है, ये कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से, फिर भी उसको संतोष नहीं है।
उनको लगता है कि नहीं नहीं आज भी बेहतर हम ही कुछ कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन उस समय तोड़ मरोड़ की राजनीति होती थी सत्ता बनाने में। आज सीधे जनता के दरबार में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का समय आया। देखिए आज जो है हम कह सकते हैं आदित्य जी, प्रकाश जी, कि लालगंज नगर परिषद के अंदर जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लालगंज नगर परिषद के ऊपर आम जनता के ऊपर अब जिम्मेवारी आ गई है कि डायरेक्ट एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने का। इसके पहले चूँकि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता था तो कोई बन जाता था, चूँकि पार्षद के बीच से चुना जाता था तो आम जनता इससे बच जाते थे कि हम क्या कर सकते थे, हम तो पार्षद बना के भेजे, चेयरमैन चुनना और वाइस चेयरमैन चुना था मेरा काम नहीं था, अब कोई चुन दिया तो मैं क्या करूं। तो एक जिम्मेवारी लालगंज की तमाम जनता के ऊपर है कि एक ऐसा सभापति के रूप में चुनाव हो जो लालगंज के विकास के प्रति उसका एक दूरदर्शी सोच हो, जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि विभाग से एक समन्वय बना के लालगंज के विकास को आगे बढ़ा सके। और जो समस्या है यहाँ की इसमें अब परिपक्वता तो दिखाना पड़ेगा लालगंज के लोगों को, क्योंकि अब आप चुन रहे हैं डायरेक्ट, अब दूसरा कोई दोषी नहीं होगा। अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो स्वाभाविक है गलत चुनाव करेंगे तो आप दूसरे किसी को दोष नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लालगंज की जनता के ऊपर आई। जनता किसे चुने? हर कोई तो दावा यही कर रहा है कि हम ही विकास को आगे बढ़ा देंगे। हाँ वो तो भाई भारतीय लोकतंत्र में तो है कि भाई कुछ भी हो तो शुरुआत गरीबों से होता है। अब गरीबी हटाओ कि गरीबों को हटाओ ये तो जनता को दिखता है। हर लोग खड़े हैं चुनाव में, अपना अपना दावा है, लेकिन मेरा मानना है कि सभापति पद के लिए वैसे लोग हो जिनका चरित्र स्वच्छ हो और आम आदमी के टच में रहने वाला हो। आम आदमी वहाँ जाए तो उनको हेजिटेशन नहीं हो, उनको ये ना लगे कि हाँ साहब सुतल हतीन 1 घंटा के बाद आवा ना, चाहे साहब कलकत्ता गए थी, हाँ आज पटना चले थे ना काम से। इस बार आप नेता नहीं हैं, आप भी जनता ही हैं। हाँ आप अपनी राय बता दीजिए। मेरा तो मापदंड यही है कि जो सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता है, जो नज़र रखता है और जो अब तक दिखा है, जो लोग आम जनता के बीच जब कभी समस्या होती है तो जो बिल्कुल सेलेक्टिव हो के काम करे वैसा नेता नहीं कि हाँ हमको कुछ सेलेक्टिव काम करना है और इसका श्रेय लेना है। जो व्यक्ति हर सुख दुख में जिसके साथ खड़ा होने वाला हो, समस्या को समझने वाला हो और सर्वसुलभ उपलब्ध हो, ठीक है, वैसा नेता मैं ही नहीं, मैं आम तमाम जनता से अपील करूंगा कि सभापति उप सभापति ऐसे नेता को चुने। ये क्यों ना माना जाए कि आप नहीं इस बार आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं मैदान में, जिसे आपने उतारा? देखिए चूँकि मैं राजनीति में पिछले 20 साल से सक्रिय हूँ, खासकर नगर के चुनाव में, तो मेरे नज़र में ये बात है कि नगर के हित के लिए कौन बेहतर हो सकता है और कौन बेहतर नहीं हो सकता है। तो ये तो चूँकि सार्वजनिक करने का चीज़ नहीं है। इतना ज़रूर है कि वैसे लोग जो अपने हित की बात पहले करते हैं, समाज के हित को बाद में देखते हैं, वैसे लोगों के समर्थन मेरे ओर से न मैं करूंगा और न ही लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा करने के लिए। कई लोग ऐसे प्रत्याशी हैं इस मैदान में जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नगर पंचायत को संभाल चुके हैं, उसके विकास की जिम्मेवारी उन पर दी गई थी और आज आरोप प्रत्यारोप में भी घिरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? विश्वास करें? पहले के परिस्थिति और अब के परिस्थिति में फ़र्क पड़ेगा। पहले पार्षदों का दबाव रहता था, अब चूँकि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है तो जो जिनके पास विज़न है काम करने का तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और करेंगे। तो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अब तक नगर निकायों में उनकी जो जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं
तो मेरे ख्याल से एक दो लोग ही है, ऐसा है। जनता भी उन सबको देख रही है, समझ रही है। चूँकि चुनाव है, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आम जनता में यह बात है कि हाँ, कौन बेहतर हो सकता है, कौन बेहतर कर सकता है। नहीं, मेरा कहना था कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सक्रिय रहे हैं, ठीक है, और उन पर कहीं ना कहीं उन लोगों पर एक आरोप प्रत्यारोप भी होता रहा है। अब फिर वो मैदान में है, ठीक है? जनता कैसे विश्वास कर ले? नहीं, आप अगर ये आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो दो चार चेहरा रहा है, ठीक है, जिनको बहुत सारे चीज़ों से नवाजा भी गया है, बहुत अलंकृत शब्द से भी नवाजा गया है। तो मेरा जनता से अपील है कि जिनका लंबा समय रहा हो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, और जिन्होंने बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं और उनकी ओर से अगर एक भी उजागर नहीं किया गया, तो वैसे लोगों के साथ समर्थन में ना आए। अगर आप कहीं हैं, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर उसको आप उजागर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि आप उसमें संलिप्त हैं। कि लंबा समय होता है 20 साल, और 20 साल में बहुत सारा स्कैम्स हुआ है इस नगर पंचायत में, एक आज ही नहीं हुआ है। तो वैसे लोगों को जनता भी समझती है और वैसे लोगों को मदद नहीं करना चाहिए। एक बड़ा हॉट मुद्दा है जिसको आपने कभी उठाया था, इस मुद्दे को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया था। आज क्या वो मुद्दा बनेगा? आज नहीं, अच्छा आपने प्रश्न किया है। वो तो मेरे ख्याल से अंतिम था, यूरिनल जो स्कैम्स था वो बिल्कुल अंतिम मैं मान सकता हूँ। और अभी जो आपने कहा ना कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो लोग सक्रिय रहे हैं, तो 2017 में एक खुला पत्र मैंने जनता के बीच वितरण किया था। उस वक्त भी कुछ स्कैम्स हुए थे और कुछ नगर पालिका की भूमि भी लोग अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। चुनाव के पहले लगभग हम लोगों ने उसको वितरण भी किया था। चुनाव जब जीत के मैं गया तो फिर उसके लिए हम लोग बोर्ड में आवाज़ भी उठाएं, उसके लिए फिर कोर्ट मुकदमा माने जो उसको लाएं प्रोसेस में, कि ताकि उसको कोई हजम ऐसा ही ना कर जाए, क्योंकि और भी पहले एक दो वो लोग ऐसे ही ज़मीन हड़प कर गए हैं। और यूरिनल और डस्टबिन का बात है, उसके पहले एक स्कैम्स हुआ था लाइट में, इलेक्ट्रिक पोल लाइट जो लगा था, जो आप खोजने भी देंगे तो 100 वो नहीं मिलेगा, लगा 200, भुगतान हुआ 1000 का, ठीक है। तो वो था 12 से 17 का, 17 से 22 वाले के सत्र में तो जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हैं, यह उनका कसूर था। कहीं किसी के भरोसा को तोड़ा गया। मेरा वही सवाल है कि जो भी कसूरवार थे आज तक के नगर पंचायत में, जो भी स्कैम हुआ आज नगर परिषद में, जो भी कसूरवार थे, जो जिम्मेवार पद पर थे, क्या फिर जनता उन पर विश्वास करे? वैसे लोग, देखिए, जनता तो उनको सोचना पड़ेगा। आप जनता के रूप में, आज नेता के रूप नहीं, हम जनता के ही रूप में हैं, तो देखना पड़ेगा ना कि अगर किसी के कंधा पे अगर कोई बंदूक चलाया है तो वो कंधा दोषी नहीं है, बंदूक चलाने वाला दोषी होता है। कंधा तो आप भरोसा में लेकर रख लेते हैं ना, तो जो बंदूक चलाया है दोषी वो है। अगर किसी के कंधा का इस्तेमाल हुआ है बंदूक चलाने में, हम उसको दोषी नहीं मानते। कुल मिला के इस बार आप किस रोल में हैं? आम जनता छोड़ दीजिए, नहीं, हम एक आम जनता ही हैं, और एक आम जनता के नाते मैं फिर से सारे लालगंज नगर वासियों को मैं फिर से कहूँगा, आम जनता के साथ एक मजे में खिलाड़ी भी हैं। राजनीतिक नगर चुनाव बिल्कुल नहीं। मेरा एकदम क्लियर कट, कहीं भी अगर मैं किसी के साथ रहा हूँ तो खुल के रहा हूँ। ये नहीं कि हम दोपहर में इनके साथ हैं, शाम हुआ तो उनके साथ हो गए, और कल फिर किसी तीसरे के साथ हुआ। ये चीज़ मेरे ऊपर नहीं है। हम अगर घर से निकले हैं कि हाँ हमको फलाने के पास जाना है, तो रास्ता में कोई ब्रेकर नहीं आ सकता। अगर ब्रेकर आएगा तो मैं लांग कर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। तो कुछ है, कभी कभी कुछ खेला होता है। तो